जय श्री राम। आगे युद्ध कांड में जब रावण को श्री राम हर देते हैं, उसके पश्चात मंदोदरी किस प्रकार विलाप करती हुई वहाँ पे आती है, उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। हेत्वर्थ युक्तम विधि विचेयस्य कर्म दारुणम विभीषणा नाभिहितम न कृतम हेमु मत त्वया। विभीषण का कथन भी युक्ति और प्रयोजन से पूर्ण था, विधिवत अपने सामने प्रस्तुत किया गया था, वही कल्याणकारी था, बहुत ही सौम्य भाषा में कहा गया था, किंतु उस युक्त बात को भी आपने नहीं सुना। यह जो है मंदोदरी कह रही है, अपने पति की मरणशैया पे जाकर वहाँ पे शब्दों का प्रयोग कर रही है। आप अपने बल और घमंड में मतवाले हो रहे थे, अतः मारीच, कुंभकर्ण तथा मेरे पिता की कही हुई बात आपने नहीं सुनी, उसी का ऐसा फल आपको प्राप्त हुआ है। प्राणनाथ, आपका नील मेघ के समान श्याम वर्ण है, आप शरीर पर पित्त वस्त्र और बाहों में सुंदर बाजूबंद धारण करने वाले हैं। आज खून में लथपथ हो अपने शरीर को सब और छितरा कर यहाँ क्यों सो रहे हैं? मैं शोक से पीड़ित हो रही हूँ और आप गहरी नींद में सोए हुए पुरुष की भांति मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। नाथ, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं महान पराक्रमी, युद्ध कौशल, समर भूमि में पीछे न हटने वाली सुमाली नामक राक्षस की दोहित्री हूँ। आप मुझसे क्यों नहीं बोलते हैं? राक्षस राज, उठिए उठिए, श्री राम के द्वारा आपका नूतन पराभव किया गया है, तो भी आप कैसे सो रहे हैं? आज ही ये सूर्य की किरणें लंका में भय होकर प्रविष्ट हुई हैं। वीरवर, आप समरभूमि में जिस सूर्य तुल्य तेजस्वी परिघ के द्वारा शत्रुओं का संहार किया करते थे, वज्रधारी इंद्र के वज्र की भांति जो सदा आपके द्वारा पूजित हुआ था, रणभूमि में बहुसंख्यक शत्रुओं के प्राण लेने वाला था और जिसे सोने की जाली से विभूषित किया गया था, वह परिघ श्री राम के बाणों से सहस्त्रों टुकड़ों में विभक्त होकर इधर उधर बिखरा पड़ा है। प्राणनाथ, आप अपने प्यारी पत्नी की भांति रणभूमि का आलिंगन करके क्यों सो रहे हैं और किस कारण से मुझे अप्रिय सी मानकर मुझसे कुछ बोलते तक नहीं? आपकी मृत्यु हो जाने पर मेरे शोक पीड़ित हृदय के हजारों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? अतः मुझे पाषाण हृदय नारी को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करती हुई मंदोदरी के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। उसका हृदय स्नेह से द्रवीभूत हो रहा था। वह रोती रोती सहसा मूर्छित हो गई और उसी अवस्था में रावण की छाती पर गिर पड़ी। रावण के वक्ष स्थल पर मंदोदरी की वैसी शोभा हो रही थी जैसे संध्या की लाली से रंगे हुए बादल में दीप्ति मथी विद्युत चमक रही हो। उसकी सौतें भी शोक से अत्यंत आतुर हो रही थी। उन्होंने उसे उस अवस्था में देखकर उठाया और स्वयं भी रोते रोते जोर से विलाप करती हुई मंदोदरी को धीरज बंधाया। वे बोली, महारानी, क्या आप नहीं जानती कि संसार का स्वरूप अस्थिर है? दशा बादल जाने पर राजाओं की लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती। उसने ऐसा कहने पर मंदोदरी फूट फूट कर रोने लगी। उस समय उसके दोनों स्तन और उज्ज्वल मुख आंसू से नहा उठे थे। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, इन स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने भाई का दाह संस्कार करो। यह सुनकर बुद्धिमान विभीषण ने श्री राम का अभिप्राय जानने के उद्देश्य से बुद्धि से सोच विचार कर उनसे यह धर्म और अर्थ से युक्त, विनयपूर्ण और हितकर बात कही। भगवान, जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया था, जो क्रूर, निर्दयी, असत्य और पराई स्त्री का स्पर्श करने वाला था, उसका दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। सब के हित में संलग्न रहने वाला यह रावण भाई के रूप में मेरा शत्रु था। यद्यपि ज्येष्ठ होने से गुरुजनोचित गौरव के कारण वह मेरा पूजनीय था, तथापि वह मुझसे सत्कार पाने के योग्य नहीं है। श्री राम, मेरी यह बातें सुनकर संसार के मनुष्य मुझसे क्रूर अवश्य कहेंगे, परंतु जब रावण के दुर्गुणों को भी सुनेंगे तब सब लोग इस विचार को उचित ही बताएंगे। यह सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। वे बातचीत में बड़े प्रवीण थे, अतः बातों का अभिप्राय समझने वाले विभीषण को इस प्रकार बोले, राक्षस राज, मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है, क्योंकि तुम्हारे ही प्रभाव से मेरी जीत हुई है। अवश्य ही
मुझे तुमसे उचित बात कहनी चाहिए, अतः सुनो। यह निशाचर भले ही अधर्मी और असत्यवादी हो रहा हो, परंतु संग्राम में सदा ही तेजस्वी, बलवान और शूरवीर रहा है। सुना जाता है इंद्र आदि देवता भी इसे पराजित नहीं कर सके थे। समस्त लोगों को रुलाने वाला रावण बल पराक्रम से संपन्न और महामनस्वी था। वैर मरने तक ही रहता है, मरने के बाद उसका अंत हो जाता है। अब हमारा प्रायोजन भी सिद्ध हो चुका है, अतः इस समय जैसे तुम्हारा भाई है वैसे ही मेरा भी, इसलिए इसका दाह संस्कार करो। महाभाव, धर्म के अनुसार रावण तुम्हारी ओर से शीघ्र ही विधि पूर्वक दाह संस्कार प्राप्त करने योग्य है। ऐसा कहने से तुम यश के भागी होोगे। श्री रामचंद्र जी के इस वचन को सुनकर विभीषण युद्ध में मारे गए अपने भाई रावण के दाह संस्कार की शीघ्रतापूर्वक तैयारी करने लगे। राक्षस राज विभीषण ने लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्र को शीघ्र ही विधि पूर्वक समाप्त किया। इसके बाद शकट, लकड़ी, अग्निहोत्र की अग्नियां, यज्ञ करने वाले पुरोहित, चंदन, काष्ठ आदि विधिवत प्रकार की लकड़ियां, सुगंधित अगर, अनन्य सुंदर गंध युक्त पदार्थ, मणि, मोती, मूंगा, इन सब वस्तुओं को उन्होंने एकत्रित किया। फिर 2 ही घड़ी में राक्षसों से घिरे हुए वे शीघ्र वहां से चला आए। तदनंतर माल्यवान के साथ मिलकर उन्होंने दाह संस्कार की तैयारी का सारा कार्य पूर्ण किया। भांति भांति के वाद्य घोषों द्वारा स्तुति करने वाले मागधों ने जिनका अभिवादन किया था, राक्षस राज रावण के उस शव को रेशमी रत्वस्त्र से ढककर उसे सोने के दिव्य विमान में रखने के पश्चात राक्षस जाति ब्राह्मण वहां नेत्र से आंसू बहाते हुए खड़े हो गए। उस शबिका को विचित्र पताकाओं और फूलों से सजाया गया था, जिसे वह विचित्र शोभा धारण करती थी। विभीषण आदि राक्षस उसे कंधे पे उठाकर और अन्य सब लोग हाथ में सूखे काष्ठ लिए दक्षिण दिशा में शमशान भूमि की ओर चले। यजुर्वेदीय याजकों द्वारा ढोई जाती हुई त्रिविध अग्नियां प्रज्वलित हो उठी। वे सब कुंड में रखी हुई थी और पुरोहितगण उन्हें लेकर शव के आगे आगे चल रहे थे। अथापुर की सारी स्त्रियां रोती हुई तुरंत ही शव के पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब और लड़खड़ाती चलती थी। आगे जाकर रावण के विमान को एक पवित्र स्थान में रखकर अत्यंत दुखी हुए विभीषण आदि राक्षसों ने मल्य, चंदन, काष्ठ, पदक, उशीर, खस तथा अन्य प्रकार के चंदनों द्वारा वेदोक्त विधि से चिता बनाई और उसी के ऊपर रंकू नामक मृग की चर्म को बिछाया। उसके ऊपर राक्षस राज के शव को सुलाकर उन्होंने उत्तम विधि से उसका पितृमेध दाह संस्कार किया। उन्होंने चिता के दक्षिणी पूर्व में वेदी बनाकर उस पर यथास्थान अग्नि को स्थापित किया था। फिर दधि मिश्रित घी से भरी हुई शत्रुआ रावण के कंधे पर रखी। उसके बाद पैरों पर शकट और जांघों पर उलूखल रखा तथा काष्ठ के सभी पात्र, अरणी, उत्तरारण्य तथा मूसल आदि को यथास्थान पर रख दिया। विधि और ब्रह्म महर्षियों द्वारा रचित कल्प सूत्रों में बताई गई प्रणाली से वहाँ सारा कार्य हुआ। राक्षसों ने मेध्य पशु का हनन करके राजा रावण की चिता पर फैलाए हुए मृग चर्म को घी से तर कर दिया। फिर रावण को चंदन के शव को चंदन तथा फूलों से अलंकृत करके वे राक्षस मन ही मन दुख का अनुभव करने लगे। फिर विभीषण के साथ अन्य राक्षसों ने भी चिता पर नाना प्रकार के वस्त्र और लावा बिखेरे और उस समय उनके मुख पे आंसू की धारा बह चली। तदनंतर विभीषण ने चिता में विधि अनुसार आग लगाई। उसके बाद स्नान करके भीगे हुए वस्त्र पहने हुए ही उन्होंने तिल, कुश और जल के द्वारा विधिवत रावण को जलांजलि दी। तत्पश्चात रावण की स्त्रियों को बारंबार सांत्वना देकर उन्हें घर चलने के लिए अनुनय विनय की। महल में चलो, यह विभीषण का आदेश सुनकर सारी स्त्रियां नगर में चली गई। स्त्रियों ने पुरी में प्रवेश करके जाने पर राक्षस राज विभीषण श्री रामचंद्र जी के पास आकर विनीत भाव से खड़े हो गए। श्री राम भी लक्ष्मण, सुग्रीव समस्त सेना के साथ शत्रु का वध करके बहुत प्रसन्न थे। ठीक उसी प्रकार जैसे वज्रधारी इंद्र वृत्रासुर को मारकर प्रसन्नता का अनुभव करते थे। तदनंतर इंद्र के द्वारा दिए हुए धनुष बाण विशाल कवच को त्याग कर शत्रु का दमन कर देने के कारण रोष को भी त्याग कर शत्रुसूदन श्री राम ने शांत भाव धारण कर लिया था। देव, गंधर्व, दानवगण रावण वध का दृश्य देखकर उस समय शुभ चर्चा करते हुए अपने अपने विमान से यथास्थान लौट गए। रावण के भयंकर वध, श्री रघुनाथ जी के पराक्रम, वानरों के उत्तम युद्ध, सुग्रीव की मंत्रणा, लक्ष्मण और हनुमान जी की श्री राम के प्रति भक्ति, उन दोनों के पराक्रम, सीता का
पातिव्रत्य हनुमान जी के पुरुषार्थ की बातें कहते हुए वे महाभाग देवता आदि जैसे आए थे उसी तरह प्रसन्नतापूर्वक चले गए। इसके बाद महाबाहु भगवान श्री राम ने इंद्र के दिए हुए दिव्य रथ को, जो अग्नि के समान देदीप्यमान था, ले जाने की आज्ञा देकर मालती को बड़ा सम्मान किया। तब इंद्र सारथी मालती श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से उस दिव्य रथ पर बैठकर पुनः दिव्य लोक को चले गए। मालती के रथ सहित देवलोक को चले जाने पर रथियों में श्रेष्ठ श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सुग्रीव को हृदय से लगा लिया। सुग्रीव का आलिंगन करने के पश्चात जब उन्होंने लक्ष्मण की ओर दृष्टि डाली, तब लक्ष्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वानर सेना से सम्मानित हो वे सेना के छावनों में लौट आए। वहां आकर रघुनाथ ने अपने समीप खड़े हुए बल और उदीप्त तेज से संपन्न सुमित्रानंदन लक्ष्मण से कहा, सौम्य, अब तुम लंका में जाकर इन विभीषण का राज्याभिषेक करो, क्योंकि ये मेरे प्रेमी भगत और पहले उपकार करने वाले हैं। सौम्य, यह मेरी बड़ी इच्छा है कि रावण के छोटे भाई इन विभीषण को मैं लंका के राज्य पर अभिषिक्त देखूं। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर सोने का घड़ा हाथ में लिया और उसे वानर युद्धपतियों के हाथ में देकर उन महान शक्तिशाली तथा मन के समान वेग वाले वानरों को समुद्र का जल में ले आने की आज्ञा दी। वे मन के समान वेगशाली श्रेष्ठ वानर तुरंत ही समुद्र से जल लेकर लौट आए। तदनंतर लक्ष्मण ने एक घट जल लेकर उसे उत्तम आसन पर स्थापित कर दिया और घट के जल से विभीषण को वेदोक्त विधि के अनुसार लंका के राजपद पर अभिषेक कर दिया। यह अभिषेक श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से हुआ था। उस समय राक्षसों के बीच में सुहृदों से घिरे हुए विभीषण राज सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मण के बाद सभी राक्षस और वानरों ने उनका अभिषेक किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राम जी की स्तुति करने लगे। राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषेक देख उनके मंत्री और प्रेमी राक्षस बहुत प्रसन्न हुए। साथ ही लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। लक्ष्मण जी के दिए हुए उस विशाल राज्य को पाकर विभीषण अपनी प्रजा को सांत्वना दे श्री रामचंद्र जी के पास आए। उस समय हर्ष से भरे हुए नगरवासी निशाचर विभीषण को अर्पित करने के लिए दही, अक्षत, मिठाई, लावा और फूल लाए। दुर्धर्ष पराक्रमी विभीषण ने मंगलजनक मांगलिक वस्तुएं लेकर श्री राम और लक्ष्मण को भेंट की। श्री रघुनाथ जी विभीषण को कृत कार्य एवं सफल मनोरथ देखकर उनकी प्रसन्नता के लिए ही सब पर मांगलिक वस्तुओं को ले लिया। तत्पश्चात उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए पर्वताकार वीर वानर हनुमान से कहा, सौम्य, तुम इन महाराज विभीषण की आज्ञा से लंका नगरी में प्रवेश करके मिथिला कुमारी सीता से उनका कुशल समाचार पूछो। साथ ही उन विधेय कुमारी से सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरा कुशल समाचार निवेदन करो। वक्ताओं में श्रेष्ठ हरीश्वर, तुम विदेही को यह प्रिय समाचार सुना दो कि रावण युद्ध में मारा गया। तत्पश्चात उनका संदेश लेकर लौट आओ। भगवान श्री राम का यह आदेश पाकर पवन पुत्र हनुमान जी निशाचरों से सम्मानित हुए लंकापुरी में प्रवेश किए। पुरी में प्रवेश करके उन्होंने विभीषण से आज्ञा मांगी और उनकी आज्ञा मिल जाने पर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में प्रवेश करके न्यायानुसार उन्होंने सीता जी को अपने आगमन की सूचना दी। तत्पश्चात निकट जाकर उनका दर्शन किया। वे स्नान आदि से हीन होने के कारण कुछ मलिन दिखाई देती थी और शशंक हुई रोहिणी के समान जान पड़ती थी। सीता जी आनंद शून्य हो वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी बैठी थी। हनुमान जी ने शांत और विनीत भाव से सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करके वे चुपचाप खड़े हो गए। महाबली हनुमान को आया देख सीता देवी उन्हें पहचान कर मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई, किंतु कुछ बोल न सकी, चुपचाप बैठी रहीं। सीता के मुख पर सौम्य भाव लक्षित हो रहा था। उसे देखकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की कही हुई सब बातों को उनसे कहना आरंभ किया। विधेय नंदिनी श्री राम चंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ सकुशल हैं। अपने शत्रु का वध करके सफल मनोरथ हुए उन शत्रु विजयी श्री राम ने आपकी कुशल पूछी है। देवी विभीषण की सहायता पाकर वानरों और लक्ष्मण सहित श्री राम ने बल विक्रम संपन्न रावण को युद्ध में मार दिया है। धर्म को जानने वाली देवी सीते, मैं आपको यह प्रिय संवाद सुनाता हूँ और अधिक से अधिक प्रसन्न देखना चाहता हूँ। आपके पतिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ही युद्ध में श्री राम ने यह महान विजय प्राप्त की है। अब आप चिंता छोड़कर स्वस्थ हो जाएं। हम लोग
लोगों का शत्रु रावण मारा गया है और लंका भगवान श्री राम के अधीन हो गई। श्री राम ने आपको यह संदेश दिया है, देवी मैं तुम्हारे उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए निद्रा त्याग कर अथक प्रयत्न किया और समुद्र में पुल बांधकर रावण वध के द्वारा उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया है। अब तुम अपने को रावण के घर में वर्तमान समझकर भयभीत न होना, क्योंकि लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण के अधीन कर दिया गया है। अब तुम अपने ही घर में हो, ऐसा जानकर निश्चिंत होकर धैर्य धारण करो। देवी ये विभीषण भी हर्ष से भरकर आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो अभी यहाँ आ रहे हैं। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर चंद्रमुखी देवी सीता देवी को बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष से उनका गला भर आया और कुछ न बोल सकी। सीता जी को मौन देखकर कपिवर हनुमान जी बोले, देवी आप क्या सोच रही हैं, मुझसे बोलती क्यों नहीं? हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मपरायणा सीता देवी अत्यंत प्रसन्न हो आनंद के आंसू बहाती हुई गदगद वाणी में बोली, अपने स्वामी की विजय के संबंध में रखने वाली यह प्रिय संवाद सुनकर मैं आनंद विभोर हो गई हूँ, इसलिए कुछ देर तक मेरे मुंह से बात नहीं निकल सकी है। वानरवीर, ऐसा प्रिय समाचार सुनाने के कारण मैं तुमसे कुछ पुरस्कार देना चाहती हूँ, किंतु बहुत सोचने पर भी मुझे इसके योग्य कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। सौम्य वानरवीर, इस भूमंड में कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती जो इस प्रिय संवाद के अनुरूप हो और जिसे तुम्हें देखकर मैं संतुष्ट हो सकूं। सोना चांदी नाना प्रकार के रत्न अवश्य अर्थात तीनों लोगों का राज्य भी इस प्रिय समाचार की बराबरी नहीं कर सकता है। विधेय नंदिनी के ऐसा कहने पर वानरवीर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और वे सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, पति की विजय चाहने वाली, पति का ही प्रिय और हित में संलग्न रहने वाली सती साध्वी देवी, आपके मुंह से ऐसा स्नेहपूर्ण वचन निकल सकता है? आपके इस वचन से मैं सब कुछ पा गया हूँ। सौम्य, आपका यह वचन सार गर्भित और स्नेह युक्त है, अतः भांति भांति के रत्न राशि और देवताओं के राज्य से भी बढ़कर है। मैं जब यह देखता हूँ कि श्री रामचंद्र जी अपने शत्रु का वध करके विजयी हो गए और स्वयं सकुशल हैं, तब मैं यह अनुभव करता हूँ कि मेरे सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए। देवताओं के राज्य आदि सभी उत्कृष्ट गुणों से युक्त पदार्थ मुझे मिल गए हैं। उनकी बात सुनकर मिथिलेश कुमारी जानकी ने उन पवन कुमार से यह परम सुंदर वचन कहा, वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से विभूषित और बुद्धि के 8 अंगों गुणों से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र, परम धर्मात्मा हो। शक्ति, शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय और अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम ही में एक साथ विद्यमान है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर सीता के सामने बिना किसी घबराहट के हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए हनुमान जी पुनः हर्षपूर्वक उनसे बोले, देवी आपकी आज्ञा हो तो मैं समस्त राक्षसियों को जो पहले आपको बहुत डराती धमकाती थी मार डालना चाहता हूँ। आप जैसी पवित्रता पतिव्रता देवी अशोक वाटिका में बैठकर क्लेश भोग रही थी और ये भयंकर रूप एवं आचार से युक्त अत्यंत क्रूर दृष्टि वाली विकराल मुखी क्रूर राक्षसियाँ आपको बारंबार कठोर वचनों द्वारा डांटती फटकारती रहती थी। रावण की आज्ञा से जैसी जैसी बातें आपको सुनाती थी उन सबको मैंने यहाँ रहकर सुना है। ये सब की सब विकराल विकट आकार वाली क्रूर और अत्यंत दारुण है। इनके नेत्र और केशों से भी क्रूरता टपकती है। मैं तरह तरह के आघातों के द्वारा इन सब का वध कर डालना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मुक्कों, लातों और विशाल भुजा, थप्पड़ों, पीढ़ी और घुटनों से मार कर इन्हें घायल करके इनके दांत तोड़ दूँ, इनकी नाक और कान काट लूँ और इनके सिर के बाल नोचूँ। यशस्वनी इस तरह भूत से प्रहारों से इन सबको पीट कर क्रूरता पूर्वण बातें करने वाली इन अप्रिय कारिणी राक्षसियों को पटक पटक कर मार डालूं। जिन जिन भयानक रूप वाली राक्षसों ने पहले आपको डांट बताई है उन सबको अभी मैं मौत की घाट उतार दूं। इसके लिए आप मुझे केवल आज्ञा दें। हनुमान जी के ऐसा कहने पर करुणमय स्वभाव वाली दीन वत्सला सीता ने मन ही मन बहुत कुछ सोच विचार कर उनसे इस प्रकार कहा, कपि श्रेष्ठ, ये बेचारी राजा के आश्रय में रहने के कारण पराधीन थी, दूसरों की आज्ञा से सब कुछ करती थी, अतः स्वामी की आज्ञा पालन करने वाली इन दासियों पे कौन क्रोध करेगा। मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था। मेरे पूर्व जन्म के दुष्कर्म
अपना फल देने लगे थे। इसी से मुझे यह सब कष्ट प्राप्त हुआ, क्योंकि सब प्राणी अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का ही फल भोगते हैं। अतः महाभाव, तुम इन्हें मारने की बात ना कहो, मेरे लिए देव का ही विधान था। मुझे अपने पूर्व कर्म जनित दशा के योग से यह सारा दुख निश्चित रूप से ही भोगना था। इसलिए रावण की दासियों का यह अपराध जो भी हो, मैं उसे क्षमा करती हूँ, क्योंकि इनके प्रति दया के उदय रख से मैं दुर्बल हो रही हूँ। पवन कुमार उस राक्षस की आज्ञा से ही मुझे डराया धमकाया करती थी। जब वह मारा गया तब से ये बेचारी मुझे कुछ नहीं कहती। इन्होंने डराना धमकाना भी छोड़ दिया है। वानरवीर, इस विषय में एक पुराना धर्म सम्मत श्लोक है, जिसे किसी व्याघ्र के निकट एक रीछ ने कहा था। वह श्लोक मैं आपको बताती हूँ, सुनो। श्रेष्ठ पुरुष दूसरे की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्म को नहीं अपनाते, बदले में उनके साथ स्वयं भी पापपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहते। अतः अपनी प्रतिज्ञा और सदाचार की रक्षा ही करनी चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष अपने उत्तम चरित्र से ही विभूषित होते हैं। सदाचार ही उनका आभूषण है। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि वह पापी हो या पुण्यात्मा तथा वध के योग्य अपराध करने वाले ही क्यों ना हो, उन सब पे दया करें, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसने कभी अपराध ना किया हो। जो लोगों की हिंसा में ही रमते और सदा पाप का आचरण करते हैं, उन क्रूर स्वभाव वाले पापियों का भी कभी अमंगल नहीं करना चाहिए। सीता जी के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल हनुमान जी ने उन सती साध्वी श्री राम की पत्नी को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, आप श्री राम की धर्म पत्नी हैं, अतः आपका ऐसे सद्गुणों से संपन्न होना उचित ही है। अब आप अपनी ओर से मुझे कोई संदेश दें, श्री रघुनाथ जी के पास जाऊंगा। हनुमान जी के ऐसा कहने पर विधेय नंदिनी जनक राजकिशोरी बोली, मैं अपने भक्त वत्सल स्वामी का दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान जी उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बनाते हुए इस प्रकार बोले, देवी, जैसे शची देवराज इंद्र का दर्शन करती हैं, उसी प्रकार आप पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उन श्री राम और लक्ष्मण को आज देखेंगी, जिनके मित्र विद्यमान हैं और शत्रु मारे जा चुके हैं। साक्षात लक्ष्मी की भांति सुशोभित होने वाली सीता देवी से ऐसा कहकर महातेजस्वी हनुमान जी उस स्थान पर लौट आए जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। वहां लौटते ही कपिवर हनुमान जी देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी रघुनाथ जी से जनक राजकिशोरी सीता का दिया हुआ उत्तम उत्तर क्रमशः कह सुनाया। तदनंतर परम बुद्धिमान वानरवीर रावण ने संपूर्ण धनुधरों में श्रेष्ठ कमल नयन श्री राम को प्रणाम करके कहा, भगवान, जिनके लिए इन युद्ध आदि कर्मों का सारा उद्योग आरंभ किया गया था, उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता को आप दर्शन दें। वे शोक में डूबी रहती हैं, उनके नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। आपकी विजय का समाचार सुनकर मिथिलेश कुमारी आपका दर्शन करना चाहती हैं। पहली बार जो मैं आपका संदेश लेकर आया था, तभी से उन्हें विश्वास हो गया था कि यह मेरे स्वामी का आत्मीय जन है। उसी विश्वास से युक्त हो उन्होंने नेत्रों में आंसू भरकर मुझसे यह कहा कि मैं प्राणनाथ के दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी सहसा ध्यानस्थ हो गए। उनकी आंखें डबडबा आई और लंबी सांस खींचकर भूमि की ओर देखते हुए पास खड़े हुए मेघ के समान श्याम कांति वाले विभीषण से बोले, तुम विदेह नंदिनी सीता को मस्तक पर से स्नान कराकर दिव्य अंगराग आदि दिव्य आभूषणों से विभूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर में गए और पहले अपनी स्त्रियों को भेजकर उन्होंने सीता को आने की खबर दी। इसके बाद श्रीमान राक्षस राज विभीषण ने स्वयं ही जाकर महाभागा सीता का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांधकर विनीत भाव से कहा, विधेय कुमारी, आप स्नान करके दिव्य अंगराज और दिव्य आभूषण से विभूषित होकर सवारी पर बैठिए, आपका कल्याण हो, आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। ऐसा कहने पर विधेय ने विभीषण को उत्तर दिया, राक्षस राज में बिना स्नान किए ही अभी पतिदेव का दर्शन करना चाहती हूँ। सीता की यह बात सुनकर विभीषण बोले, देवी, आपके पतिदेव श्री रामचंद्र जी ने जैसी आज्ञा दी है, आपको वैसा ही करना चाहिए। यह वचन सुनकर पति भक्ति से सुरक्षित और पति को ही देवता मानने वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता ने बहुत अच्छा कहकर स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। तत्पश्चात विधेय कुमारी ने सिर से
स्नान करके सुंदर श्रृंगार किया और बहुमूल्य वस्त्र और अंग और आभूषण पहनकर चलने को तैयार हो गई। तब विभीषण बहुमूल्य वस्त्रों से आवृत दीप्तिमयी सीता देवी को शिबिका में बिठाकर भगवान श्री राम के पास ले आए और उस समय बहुत से निशाचर चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री राम ध्यानस्थ हैं यह जानकर विभीषण उनके पास गए और प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक बोले, प्रभु सीता देवी आ गई हैं। राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता आई हैं। यह सोच उनके आगमन का समाचार सुनकर शत्रुसूदन श्री राम को एक ही समय रोष, हर्ष और दुख प्राप्त हुआ। तदनंतर सीता सवारी पर आई है यह बात तर्क वितर्क पूर्ण विचार करके श्री रघुनाथ जी को प्रसन्नता नहीं हुई। वे विभीषण से इस प्रकार बोले, सदा मेरी विजय के लिए तत्पर रहने वाले सौम्य राक्षस राज, तुम विधेय कुमारी से कहो कि वे शीघ्र मेरे पास आएं। श्री रघुनाथ की यह बात सुनकर धर्मज्ञ विभीषण ने तुरंत वहाँ से दूसरे लोगों को हटाना आरंभ कर दिया। पगड़ी बांधे, अंगा पहने हुए बहुत से सिपाही हाथ में झांग की तरह बजती हुई छड़ी लिए उन वानर योद्धाओं को हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे। उनके द्वारा हटाए जाते हुए रीछों, वानरों और राक्षसों के समुदाय अंतोगत्वा दूर जाकर खड़े हो गए। जैसे वायु के थपेड़े खाकर उद्वेल हुए समुद्र की गर्जना बढ़ जाती है, उसी प्रकार वहाँ से हटाए जाते हुए वानर आदि हटने के बाद बड़ा भय कोलाहल मच गया। जिन्हें हटाया जाता उनके मन में बड़ा उद्योग होता था और वे सब यह उद्वेग देखकर श्री रघुनाथ जी अपनी सहज उदारता के कारण उन हटाने वालों को रोषपूर्वक रोका। उस समय श्री राम हटाने वाले सिपाहियों की ओर इसी तरह रोषपूर्वक दृष्टि से देख रहे थे माने उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे। उन्होंने परम बुद्धिमान विभीषण को उल्हाना देते हुए क्रोधपूर्वक कहा, तुम किस लिए मेरा अनादर करके इन सब लोगों को कष्ट दे रही हो। रोक दो इस उद्वेगजनक कार्य को। जहाँ जितने लोग हैं वो सब मेरे आत्मीय जन हैं। घर, वस्त्र और चार दीवारी आदि वस्तुएं स्त्री के लिए पर्दा नहीं हुआ करती हैं। इस तरह लोगों को दूर हटाने से जो निष्ठुरतापूर्वक व्यवहार है, ये भी स्त्री के लिए आवरण और पर्दे का काम नहीं देते हैं। पति से प्राप्त होने वाले सत्कार और नारी के अपने सदाचार ही उनके लिए आवरण है। विपत्ति काल में शारीरिक और मानसिक पीड़ा के अवसरों पर युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में और विवाह में स्त्री को दिखना दोष की बात नहीं है। यह सीता इस समय विपत्ति में है, मानसिक कष्ट से युक्त है, विशेषता मेरे पास है, इसलिए इसका पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। अतः जानकी शिबिका छोड़कर पैदल ही मेरे पास आए, ये सभी वानर उनका दर्शन करेंगे। ऐसा श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़े विचार में पड़ गए और विनीत भाव से सीता को उनके समीप ले आए। उस समय श्री राम का पूर्वोक्त वचन सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव, कपिवर, हनुमान तीनों ही अत्यंत व्यथित हो उठे। श्री राम जी की भयंकर चेष्टाएं यह सूचित कर रही थी कि वे पत्नी की ओर से निरपेक्ष हो गए हैं। इसलिए उन तीनों ने अनुमान लगाया कि श्री रघुनाथ जी सीता पर प्रसन्न से जान पड़ते हैं। आगे आगे सीता थी और पीछे पीछे विभीषण। वे लज्जा से अपने अंगों में ही सिकुड़ती जा रही थी। इस तरह वे अपने पतिदेव के सामने उपस्थित हुई। सीता का मुख अत्यंत सौम्य भाव से युक्त, वे पति को ही देवता मानने वाली थी। उन्होंने बड़े विस्मय और हर्ष और स्नेह के साथ अपने स्वामी के मनोहर मुख का दर्शन किया। उदयकालीन पूर्ण चंद्रमा को विलिचित करने वाली प्रीतम के सुंदर मुख को, जिसके दर्शन से बहुत दिनों से वंचित थी, सीता जी ने भर कर निहारा और अपने मन की पीड़ा दूर की। उस समय उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और निर्मल चंद्रमा के सामने के समान शोभा पाने लगा। जय श्री राम।